हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है बच्चों, अभी तक आपने ज्योमेट्री में शेप पढ़ा है स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। लेकिन अब हम ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, यहाँ हम जब बात कर रहे हैं स्क्वायर्स की, ये हम बात करेंगे अलजेब्रा में। अलजेब्रा में स्क्वायर्स का मतलब होता है अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, यानी कि a इंटू ए written as a raised to the power 2, or we say a squared or square of a. Example 2 into 2 written as 2 raised to the power 2 और 2 squared. तो बच्चों समझ में आया यहाँ आपको कि स्क्वायर मीन्स होता है उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। यहाँ मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिखती हूँ और उनके स्क्वायर लिखती हूँ। लाइक 1 स्क्वायर इज 1 into 1, it means 1. 2 square, 2 multiplied by 2, 4. 3 square, 3 multiplied by 3, 9. 4 square, 4 multiplied by 4, it means 16. 5 square means 5 multiplied by 5, it means 25. 6 square, 6 into 6, 36. 7 square, 7 into 7, 49. 8 square, 8 into 8, 64. 9 square, 9 into 9, 81. And 10 square means 10 into 10 is equals to 100. यहाँ हम बेटा यहाँ देखेंगे कि जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको स्क्वायर नंबर में क्या मिल रहा है? 1. जो यूनिट प्लेस होती है, वंस प्लेस होती है, उसमें हमें क्या क्या मिल रहा है? 1, 4, 9, 6, 5, अगेन 6, 9, 4, 1 एंड 0। इसका मतलब बेटा इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर किसी भी नंबर में आपके क्या हो, जो इकाई की जो संख्या है यूनिट प्लेस नंबर है और वंस प्लेस नंबर है, वो क्या हो? 1, 4, 5, 6, 9। अगर ये आपको नंबर्स दिख रहे हैं कहाँ? हमारे यूनिट प्लेस पर, तो ये नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ ये मालूम चलता है हमें कि अगर हम किसी नंबर को देखें और उसमें अगर यूनिट प्लेस का नंबर 1, 4, 5, 6, 8 दिखाई देता है तो वो क्या होंगे? मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और अगर ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो बेटा हमेशा पेयर्स में आना चाहिए। ज़ीरो कैसे आने चाहिए? ये आने चाहिए पेयर्स में। जैसे एग्जाम्पल 100, हाउ मेनी ज़ीरो? 2 ज़ीरो। 400, 2 ज़ीरो। सपोज हम बात करते हैं 10,000 की, सो बेटा हाउ मेनी ज़ीरोस? 4 ज़ीरो। तो ज़ीरो की जब बात करें, ज़ीरो कैसा आएगा? पेयर में आएगा, तो वो क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी, ये तो हो गई हमारी बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? जिनमें यूनिट प्लेस नंबर 1, 4, 5, 6, 9 आए और ज़ीरो अगर आता है तो वो कैसा है? पेयर में आए। सेकेंड प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, सेकेंड प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं कि हम किसी भी नंबर का, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, इंटीजर्स की बात करें, तो अगर हम इवन नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं तो वो क्या होता है? इवन ही होता है। लाइक इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं 4। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 इंटू 4, 16। तो 16 भी क्या हुआ? इवन नंबर। तो इट मीन्स हमारा जो निकला कंक्लूजन कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर is always an even number. Square of an even number is always an even number. Now the third property, यहाँ मैं ऑड नंबर की बात करती हूँ। जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर बेटा क्या होगा? 5 इंटू 5, 25। तो ये भी क्या आया?
एक ऑड नंबर आया, तो यहाँ हमारा कंक्लूजन क्या निकला, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। फोर्थ प्रॉपर्टी, यहाँ हम बात करते हैं कि यदि हम करें स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो वो बेटा किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। यहाँ हमने आपको बात की कि अगर हम क्या करें, एन का स्क्वायर करें तो ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। एग्जाम्पल हम बात करते हैं 3 स्क्वायर, तो 3 में बेटा फर्स्ट एंड ऑड नंबर क्या होंगे, 1 + 2 प्लस, अच्छा ऑड नंबर की बात करें तो 2 क्या ऑड नंबर है, नहीं बेटा 2 इज अ इवन नंबर, तो यहाँ 2 की जगह क्या आएगा 1, फिर आएगा 3 प्लस नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा 5, तो आप इनको प्लस करिए, 5 + 3 8, 8 + 1 9, तो बेटा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो बेटा आप लिखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ऐड करिए, देखिए 7 और 3 10, 9 और 1 10 + 5, तो 10 + 10 + 5 25। कोई ऑड नंबर तो लिया ही हमने, इवन नंबर का भी देख सकते हैं, जैसे हमने लिया 4 स्क्वायर, अब 4 स्क्वायर 4 नंबर लिखिए, 1 + 3 + 5 + 7, तो बेटा देखिए 7 + 3 10, 10 15 और 1 16। तो आपको एक फार्मूला समझ में आया कि अगर हमें किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया हमने तो वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स के होगा। तो यहाँ हो गया n स्क्वायर रिटन एज sum of first and odd numbers, okay, first and odd numbers, इनका क्या निकालना है आपको, सम करना है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा मैं आपको बताती हूँ, फिफ्थ प्रॉपर्टी। यहाँ हम बात करते हैं, अगर डिजिट की बात करते हैं कि कितनी, अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसमें कितनी डिजिट आएंगी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि अ नंबर विथ n डिजिट, अगर किसी भी नंबर में n डिजिट है तो हैज़ ईदर 2n - 1 और 2n डिजिट। अगर किसी नंबर में कितनी डिजिट है, n डिजिट है, अ नंबर विथ n डिजिट्स हैज़ ईदर 2n - 1 और 2n digits in its square. A number with n digit has either 2n - 1 और 2n digits in its square. अगर मैं एग्जाम्पल लूँ बेटा इसका, जैसे कोई भी एक नंबर लेते हैं, हम यहाँ लेते हैं 3 स्क्वायर, कितना होता है बेटा, 3 स्क्वायर इज 9, हाउ मेनी डिजिट, 1 डिजिट, तो n डिजिट, n में यहाँ कितनी थी, हेयर n इज इक्वल टू क्या था, 1, तो यहाँ फॉर्मूला किससे आया, 2 × 1 - 1, यहाँ n हो गई 1, तो इसके स्क्वायर में बात करेंगे तो 2 × 1 - 1 इट मीन्स 2 - 1 इज इक्वल टू 1। अब जैसे हमने बात की 4 का स्क्वायर, ये कितना होता है बेटा, 16 होता है, हेयर n इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ फॉर्मूला आया 2n, इट मीन्स 2 × 1 इज इक्वल टू 2। तो आपने देखा कि हम अगर किसी भी नंबर n डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो उसके स्क्वायर में या तो 2n - 1 और 2n डिजिट होंगी। वन मोर प्रॉपर्टी आई टेल यू, 6 नंबर प्रॉपर्टी और मैं बताती हूँ। अगर हम किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो बेटा हम उन्हें 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 स्क्वायर है, कितना होता है 9, तो ये 3 ऑड नंबर हुआ,
इसका स्क्वायर हुआ 9 और इसको आप कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लीजिए, जैसे कि 4 + 5। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमने लिखा 7 स्क्वायर इज 49, तो आप 49 को क्या लिखेंगे, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लीजिए, 24 + 25। तो ये हो गई कॉन्जिक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूअस नंबर, लगातार आने वाले नंबर। एक और एग्जांपल की बात करूं, 11 स्क्वायर कितना होता है बेटा, 121। तो 121 रिटर्न एज 60 + 61। अब ये आते कैसे, हम कैसे पता लगाएं कि वो कौन से 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनका सम इन ऑड नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसके लिए बेटा फॉर्मूला है n² - 1/2 प्लस n² + 1/2। ये क्या है, ऑड नंबर्स है। n क्या है, ऑड नंबर है। n² - 1, तो आपने यहाँ क्या किया, जैसे यहाँ हमने 3 लिया तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 - 1 8, 8/2 4, एंड हियर 3 स्क्वायर मीन्स 9, 9 + 1 10, 10/2 5। तो जब इस तरह के क्वेश्चन, आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखाई देते हैं तो आपको फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला लगता है ऑड नंबर्स के लिए कि यदि ये हम किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका जो, अगर हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में लिखना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे n² - 1/2 प्लस n² + 1/2। अब जैसे कोई भी एक नंबर लेती हूँ मैं, 13 का स्क्वायर, हमें नहीं पता क्या होता है, तो यहाँ हो जाएगा 13² - 1/2 प्लस 13² - 1, एंड हियर वी पुट द +1, 13² + 1/2। तो बेटा 13 स्क्वायर कितना होता है, 169 - 1/2 प्लस 169 + 1/2। ये हो गया 168/2 प्लस 170/2। कट कर लीजिए, 2 8 = 16, 2 4 = 8 प्लस 2 8 = 16, 2 5 = 10। तो हमने देखा 13 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 84 + 85। हो गए बेटा 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो इसके लिए फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं कि आप इन्हें 2 कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स हैं उनके उसमें लिखिए, सम ऑफ हाउ टू राइट। सो बेटा हियर वी यूज द फॉर्मूला। वन मोर थिंग बेटा, आई टेल यू हियर, एक चीज़ और बताती हूँ, ये भी काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, ट्रिकी होती हैं, ये ट्रिक्स होती हैं, इन्हें हमेशा याद रखना है आपको। जैसे भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 0 and 1, हमेशा उसका जो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा व्हेन डिवाइडेड बाय 3। मैं यहाँ क्या बताना चाह रही हूँ, अ परफेक्ट स्क्वायर लीव्स अ रिमाइंडर 0 or 1 when divided by 3। अगर आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। अब जैसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे क्या है 49, 49 में बेटा डिवाइड करिए, डिवाइड बाय 3, तो कितनी टाइम गया, 3 1 = 3, 3 6 = 18, एंड रिमाइंडर कितना आया बेटा, रिमाइंडर आया 1। कोई और नंबर लेते हैं, लाइक हमने लिया 16, 16 में आप 3 से डिवाइड दीजिए, 3 5 = 15 और रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो आपने देखा कि यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। और कोई नंबर है जिसे हम ले सकते हैं, मान लीजिए 169 ले लेते हैं, ये भी एक स्क्वायर नंबर है, इसमें आप 3 से डिवाइड दीजिए तो कितना गया, 3 5 = 15, 1 is here 19, 3 6 = 18, अगेन रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा कि अगर हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है 1 रहता है और समटाइम 0 भी रहता है। ओके बेटा, इसी चैप्टर से रिगार्डिंग आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दे दिए हैं ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स नंबर दिए हैं और उनके बीच में पूछा जाता है कि कितने जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं वो कितने होंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझ ही गए कि यदि हम इनका फैक्टर करते हैं तो पेयर्स में जो सेम जो नंबर्स हैं वो पेयर्स में नहीं
मिलते हैं। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास 2 कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और उनका स्क्वायर है। जैसे कि हम बात करते हैं 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। तो बेटा 1 स्क्वायर तो क्या हो गया, 1 हो गया, और 2 स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये दोनों क्या स्क्वायर नंबर है। अब इसके बिटवीन अगर हमें क्या निकालने हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बेटा क्या आएंगे, 2 एंड 3, 2 और 3 आ गए। एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे है 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25। अब हमें बिटवीन क्या निकालने हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बेटा 16 के बाद क्या आएगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। कितने नंबर हुए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 2 हुए थे और यहाँ हुए 8। अब इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है कि ये फॉर्मूला क्या बना, अगर नंबर्स क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर स्क्वायर नंबर है, एन स्क्वायर कर रहे हैं, एंड हमारे पास यहाँ आ गया n+1 स्क्वायर स्क्वायर कर रहे हैं। तो इसके बिटवीन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो मिलेंगे हमें 2 है। देखिए n क्या है यहाँ पे, नंबर 1 डिजिट नंबर, ये 1 है, ये n 4 हो गया, यहाँ क्या हो गया, n+1, 4 + 1 5। तो बेटा 4 × 2 कितना हुआ, ये इसका अगर मैं फॉर्मूला करूँ, यहाँ n की वैल्यू अगर बताऊँ तो हेयर n = 4। हमने फॉर्मूला क्या बताया, 2n। तो क्या हो गया ये, 2n = हो गया 4 × 2, इट मीन्स 8। यहाँ अपसाइड अगर मैं n की बात करूँ तो यहाँ n कितना था बेटा, 1, और इसका हमारा जो था 2n, तो ये हो गया 2 × 1, तो ये कितना आ गया, 2। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर इसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलेंगे, 2 निकलेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। इसमें मैं बेटा इसके आगे वीडियो में और कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो मैं बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अभी तक आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा इसको सब्सक्राइब करिए और अपने व्यूज़ दीजिए। बाय बाय।